सदियों पुरानी बात है। ईरान के शहर तेहरान की किसी बस्ती में एक मौची रहा करता था। ये मौची पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहा था। उसका घराना 4 अफराद पर मुश्तमिल था और वो मौची घर का वाहिद कफील था। जूते मुरम्मत करने के अलावा उसका कोई मुतबादिल रोजगार नहीं था। वो बस्ती के एक बड़े और घिने दरख्त के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वो मौची पुराने फटे बैग से लिया करता और पुराने जूतों की मुरम्मत किया करता। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद ही वो इतना कमा पाता कि अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल सके। वो मौची बज़ाहिर गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत सादा मगर अमीर था। वो रोज सुबह घर से आते हुए एक रोटी ले आता और दोपहर को वही रोटी पानी के साथ खाकर अपने रब का शुक्र अदा करता। उस रोटी का एक टुकड़ा वो अलग कर लेता और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर चिड़ियों को डाल देता। चिड़ियां बरगद के दरख्त के पास आती, चू चू करती, रोटी के वो टुकड़े चुगती और फिर उड़ जाती। अपना खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो कुछ देर आराम करता और जुहर की नमाज अदा करने के बाद दोबारा अपने काम में मसरूफ हो जाता। एक दिन एक मुसाफिर अपने कीमती जूते की मुरम्मत करवाने के लिए मौची के पास आया। शक्लो सूरत से वो कोई नेक आदमी की तरह लग रहा था। उस वक्त मौची रोटी खा चुका था और उसके टुकड़े चिड़ियों को खिला रहा था। मुसाफिर ने यह मंजर देखा कि खुश्क सूखी रोटी में से भी मौची ने चिड़ियों के लिए एक टुकड़ा बचा रखा है और फिर हाथ जोड़कर अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा है। तो वो इस मौची की सखावत और दरिया दिल्ली देखकर बहुत मुतासिर हुआ। मुसाफिर ने उससे कहा, बाबा जी, आप सूखी रोटी खाकर भी रब का शुक्र अदा करते हो। हालांकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेहतरीन खाने खाकर भी अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते, और तुम तो इस रोटी का आधा हिस्सा उन चिड़ियों को भी दे देते हो। मूची जवाब देते हुए बोला, मैं गरीब तो हूं मगर फिर भी किसी अमीर से कम नहीं हूं। रब ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। अगर सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ खा नहीं सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं काम कर सकता हूं और फिर सब्र की दौलत भी मेरे पास है, तो मैं अपने रब का शुक्र अदा क्यों ना करूं। ये चिड़ियां मेरी पड़ोसने हैं, इनका भी हक है। मैं उनका हक रोटी के एक निवाले से अदा करता हूं और ऐसा करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि इनकी चहचहाहट सुनकर मेरा हौसला और बढ़ जाता है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान की कुछ आयात पढ़े। मौची ने वो सारी आयात अदब व एहतराम से सुनी और कहा, इन आयात का मतलब मुझे भी समझा दें। मुसाफिर ने कहा, इन आयात का मतलब यह है कि ए अल्लाह, बादशाही का मालिक सिर्फ तू ही है। तू जिसे चाहे सल्तनत और इज्जत दे दे, जिसे चाहे जिल्लत दे दे। भलाई सिर्फ तेरे ही हाथ में है। बेशक तो हर चीज पर कादिर है। मौची ने मुसाफिर के जूते की मुरम्मत करते हुए कहा, बेटा, मैं तुमसे मजदूरी नहीं लूंगा, बस तुम मुझे कुछ आयात जबानी याद करवा दो ताकि मैं उन्हें याद कर लूं और अपनी जबान से पढ़ता रहूं। चंद ही लम्हों में मुसाफिर ने मौची को वो आयात याद करवाएं, फिर सलाम करके रुखसत हो गया। मुसाफिर के जाने के बाद मौची वो आयात मुसलसल पढ़ता रहा जिनसे उसे बेहद मोहब्बत हो गई। अब वो आयात हर वक्त उसकी जबान पर रहती। जब भी वो चिड़ियों की चहचहाहट सुनता, वो मुस्कुराकर कहता, वाह भाई वाह, तुम्हें भी आयात याद हो गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए, मगर अब अचानक मौची पर एक मुसीबत आन पड़ी। कई दिनों से कोई भी जूता मुरम्मत होने के लिए नहीं आया और न ही किसी गाहक ने मौची की तरफ चक्कर लगाया। बेचारे मौची के पास कुछ ही पैसे बचे थे। वो बाजार गया और उनसे उसने आटा खरीद लिया और चंद दिनों के खाने का बंदोबस्त हो गया। वो रोज अपने काम पर जाता, उस बरगद के दरख्त के नीचे बैठा रहता, गली को बड़ी तरसती निगाह से देखता कि शायद अभी कोई उसकी तरफ आ रहा हो, लेकिन न तो कोई गाहक आता और न ही जूते मुरम्मत करने का कोई काम। अगले चंद ही दिनों में आटा भी खत्म हो गया और चिड़ियां भी रोज रोटी की आस में खाली हाथ वापस लौट कर जाने लगी। अगले दिन भी वो काम पर गया, सारा दिन भूखा बैठा रहा
और उसने कई बार महज पानी पीकर गुजारा किया। उसे भूख लग रही थी, लेकिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उसे अपने साथ साथ अपने बीवी बच्चों की भी फिक्र सताए जा रही थी। सारा दिन कोई काम न आया तो शाम को खाली हाथ थका हारा घर वापस आ गया। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। सबके सब भूखे पेट सो गए। इसी हालत में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा कुछ भी उनके पेट में न गया। सब अहले खाना भूख से निढाल हो चुके थे। घर में ऐसी कोई चीज भी न बची थी जिससे बीज कर आटा या कुछ खाने पीने का सामान लिया जा सकता। एक शाम मौची की बीवी बहुत ज्यादा अफसुर्दा थी। वो अपने बच्चों को भूख से बिलखता नहीं देख सकती थी। बूढ़ा मौची जैसे ही घर आया तो वो रोने लगी और बोली, अगर आज उन्होंने कुछ न खाया तो हमारे मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन हो गए, इनके पेट में एक दाना भी नहीं गया। इन बेगुनाह बच्चों का क्या कसूर है? मूची की बेवी ने उससे कहा, आप आज ऐसा करें कि उस सामने वाले घर में चले जाएं। आज वहां खाने का इंतजाम हो रहा है। बाहर हलवाई खाना पका रहे हैं। तुम पड़ोसी से कुछ खाना या पैसे मांग लो ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मूची उदास बैठा था। उसने कहा, हमारा सामने वाला पड़ोसी बहुत कंजूस है। वो गरीब लोगों की मदद करने को एक जुर्म समझता है। मैं किसी का एहसान लेना नहीं चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं, मगर अगर तुम कह रही हो तो मैं चला जाता हूं। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मूची अपने पड़ोसी के पास गया, उसे सलाम किया और कहा, साहिब, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, लेकिन 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूं। अब या तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, जब भी मेरे पास पैसों का इंतजाम होगा मैं आपको वापस कर डालूंगा, या फिर आप मुझे यहां से किसी बर्तन में इतना खाना डाल दें कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी बचा सकूं। अब बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अगर आपको यकीन न आए तो आप मेरे घर आकर खुद देख सकते हैं। अगर आज भी उन्हें खाने को कुछ न मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी तकब्बुर से हंसता हुआ बोला, तो बड़ा चालाक निकला। घर के बाहर हलवाइयों को खाना पकाते देखकर सोचा होगा, चलो आज इनसे मांग कर खा लेते हैं। लेकिन तुम जैसे लोगों के साथ कैसा सलूक करना है मैं जानता हूं। वो पड़ोसी निहायत जालिम और कम ज़र्फ था। उसने बेदिली से मोची को धक्का दिया, जिसके नतीजे में वो मोची दीवार से जा टकराया और उसके माथे से खून बहने लगा। वो चकराकर जमीन पर गिर गया। मोची बेचारा चंद लम्हे जमीन पर पड़ा रहा। न उसमें इतनी ताकत थी कि वो अपने जालिम पड़ोसी से लड़ सके, न कोई सहारा था जो उसे उठा लेता। वो बेबस जमीन पर पड़ा था। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान को अल्लाह सबसे ज्यादा याद आता है। जब वो हर दर से धुतकार दिया जाता है तो पीछे सिर्फ उसी अल्लाह का दर बचता है। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, लेकिन आज अपने बच्चों की खातिर तेरे एक बंदे के आगे झुकना पड़ा। मगर दौलत के गुरूर में उसने भी मुझे जलील कर दिया। मगर मैं जानता हूं तो सब कुछ देख रहा है। मूची लड़खड़ाता हुआ उठा तो उसके पड़ोसी के नौकरों ने उसे धक्के मारकर वहां से बाहर फेंक दिया। वो बेचारा एक दफा फिर से गिर गया, बड़ी मुश्किल से उठा और आहिस्ता आहिस्ता गली में चलने लगा। लेकिन वो उस हालत में घर नहीं जाना चाहता था। उसका माथा दीवार से टकराने की वजह से बुरी तरह जख्मी हो चुका था। खैर, जैसे तैसे करके लड़खड़ाता हुआ वो गली में चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद सामने उसे एक मस्जिद दिखाई दी तो वो मस्जिद की तरफ चल पड़ा। जब वो मस्जिद पहुंचा तो सबसे पहले अपने कपड़ों से गर्द झाड़ी, अपने माथे के जख्म को साफ किया और मुश्किल से वुजू करके नमाज पढ़ने में मशगूल हो गया। नमाज अदा करने के बाद वो रब के हुजूर रोने लगा और आंसुओं के साथ अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। वो रोता रहा और रोते रोते वही आयात दोहराने लगा जो उसे उस मुसाफिर ने याद करवाई थी। ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत देता है, तू जिसे चाहे जिल्लत देता है, और तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है।
इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। जब उसने मूची की जबान से ये अल्फाज सुने तो उसके दिल पर गहरा असर हुआ। वो भी वहीं नमाज पढ़ने लगा। नमाज अदा करने के बाद उसने मूची को सलाम किया और कहा, मैं एक ताजिर हूं, मैं इस शहर में अपना सामान लेकर आया हूं, लेकिन जब मैं यहां पहुंचा तो मेरे साथी का इंतकाल हो गया। अब मुझे एक नया साथी चाहिए। तू भी अल्लाह के घर में है और मैं भी। अगर तू मेरे साथ काम करेगा तो मैं तुझे तेरा पूरा हक दूंगा, लेकिन तू वायदा कर कि ईमानदारी से काम करेगा। मूची ने रब का शुक्र अदा किया क्योंकि रब ने उसकी दुआ सुन ली थी। मूची ने इस ताजिर के साथ काम करने में रजामंदी दी। फिर उस आदमी ने मूची को कुछ रकम दी और उससे कहने लगा, ये तुम कुछ पैसे रख लो, तुम मुझे जरूरतमंद लग रहे हो, हम कल से ही काम शुरू करेंगे। मूची ने उससे पैसे लिए और उन पैसों से कुछ खाने का सामान खरीदा और घर ले गया। सबने मिलकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन मौची ने ताजिर के साथ काम करना शुरू कर दिया। उस ताजिर ने बाजार में एक दुकान किराए पर ली। वो ताजिर दूसरे शहर से चमड़े का माल लाता और उस दुकान में रख देता। उसने ये दुकान मौची के हवाले कर दी थी, इसलिए कि मौची उसका माल आगे बाजार में फरोख्त करता। उसने मूची के साथ मिलकर यह कारोबार काफी साल किया। इससे उसके हालात बदल गए और उसके पास काफी पैसे जमा हो गए। जब वो ताजिर अपने शहर वापस जाने लगा तो एक दिन उसने मूची को अपने पास बुलाया और कहने लगा, बाबा जी, मैंने आपसे बढ़कर ईमानदार और मेहनती इंसान इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखा। आपका साथ होने की वजह से अल्लाह ने हमारे कारोबार में इतनी तरक्की दी है कि कहीं और रहकर मैं सारी जिंदगी भी इतना माल न कमा पाता। अब मैं अपने शहर वापस जाना चाहता हूं और मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ये कि ये दुकान मैं आपको तहफे में देता हूं। अब ये आपकी हुई, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये कहकर उस ताजिर ने मौची को वो दुकान तोहफे में दे दी, क्योंकि मौची ने उसकी इतने साल खिदमत की थी और ये उसकी खिदमत और ईमानदारी का बदला था। वो ताजिर खुशी खुशी अपने शहर वापस चला गया और मौची उसी दुकान को संभालने लगा। उसे इस कारोबार की समझ आ गई थी और उसने अपने कारोबार को मजीद फैलाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने उसके कारोबार में बरकत डाल दी और वो मौची थोड़े ही अरसे में शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत सा घर बनाया और जो कुरान की आयत वो हर वक्त पढ़ा करता था, उसकी तहरीर एक पत्थर पर लिखवाकर अपने घर के दाखिली दरवाजे पर लगवा दी। अब उसके घर में कई नौकर काम करते थे और बावर्ची खाने में रोजाना बहुत सा खाना तैयार होता था। जो भी गरीब या मिस्कीन उसके घर आता, मूची उसे से बिठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। बरगद के दरख्त पर रहने वाली चिड़ियों को भी वो आज तक नहीं भूला था। वो रोजाना उन्हें रोटी और दाने डालता। फिर एक दिन सर्दियों का मौसम था। एक आदमी सर्दी के बायस कांपता हुआ उसके दरवाजे पर आया। मूची का नौकर उसे अंदर ले आया, उसे नए कपड़े दिए और मेहमान खाने में बिठाकर उसे गर्म गर्म खाना खिलाया। उस आदमी की हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मौची का चक्कर भी रसोई में लगा। उसने नौकर को रोते देखा तो पूछा, क्या बात है, तू क्यों रो रहा है? नौकर ने कहा, हुजूर, जो आयत आपके दरवाजे पर लिखी है, आज उसका मतलब मुझे समझ आया है। ये आदमी जो अभी अभी सर्दी से कांपता हुआ यहां आया, कई साल पहले बहुत अमीर आदमी था। उसके पास बेहद दौलत थी, मगर वो हमेशा गरीबों को बेवकूफ समझता था और कभी भी किसी को खैरात नहीं देता था। आज उस रब ने उसे ऐसी हालत में यहां भेजा है। मूची ये सुनकर कहने लगा, दरहकीकत रब हर चीज पर कादिर है, इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। फिर जब मूची दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि यह तो वही उसका पुराना मगरूर पड़ोसी बैठा है, जिसने कई साल पहले उसे धक्के देकर अपने घर से निकाला था। मौची ने उसे सलाम किया और कहा, मैं वही गरीब मौची हूं जिसे कई साल पहले तूने अपने घर हूं से धक्के मारकर निकलवा दिया था। मैं भीख मांगने वाला नहीं था, लेकिन एक बार कई दिनों की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तेरे दर पर मदद मांगने चला गया। उस वक्त तूने मुझे धत्कार कर
घर से निकाल दिया था। उस दिन जो मेरे माथे पर चोट लगी थी, उसका निशान आज भी बाकी है। पड़ोसी ने मौची को पहचान लिया और रोने लगा और रोते रोते बोला, रब ने मुझे सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, मेरी बीवी भी मर गई और मेरे बच्चों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मैं अब बीमार और कमजोर हो गया हूं। अब मेरे पास ना तो सर पर छत है और न ही कोई सहारा। यह सच है कि जो भी दौलत पर गुरूर करता है, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। बस इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए। मौची ने कहा, हाँ, हर चीज रब के हाथ में है और अल्लाह के अलावा किसी के सामने भी अपना दामन नहीं फैलाना चाहिए और न ही दौलत पर मान करना चाहिए। पैसा क्या है, ये तो आने जाने वाली चीज है। इस पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन अब तुझे तेरे किए की सजा मिल चुकी है। सच्चे दिल से रब से माफी मांग ले। वो बड़ा रहम दिल है, वो जरूर तेरी माफी कबूल करेगा। ये ले, पकड़ पैसे, इनसे तू दोबारा अपना काम शुरू कर ले। रब तेरी मदद जरूर करेगा, क्योंकि बिलाशुबा रब हर चीज पर कादिर है। इस अमीर ताजिर का गुरूर खाक में मिल गया था। वो दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। प्यारे दोस्तों, ये एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है कि जब लोगों के पास माल होता है तो ज्यादातर लोग अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। उन्हें गरीब ऐसे लगते हैं जैसे कोई बीमारी हो कि अगर वो उनकी मदद करेंगे तो उन्हें भी बीमारी लग जाएगी। दौलत की हिरस इन अमीर जादों को फिरौन बना देती है। लेकिन दोस्तों, ये बात जहन में रखो कि अल्लाह बादशाह को फकीर बनाने पर भी कादिर है। वो जात जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे रुस्वा कर दे। हमें चाहिए कि हम दौलत पर मान न करें, बल्कि गरीबों और मिस्किनों पर खर्च करें और सदका खैरात करते रहें। इसी में ही हमारी भलाई है।